हाँ जी, नमस्ते। आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे, तो हम उसी को कंटिन्यू करके अब उसी के आगे सवाल करते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे रोज की रोज, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर बजाइए। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे आज। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया था फोर्थ का थर्ड। तो हमारा जब क्वेश्चन होगा वो होगा चार क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वो है क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है। वन अपो वन वन क्लास सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 - cos ए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है। अब इसको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए, अब अपन इस क्वेश्चन को वही 3 तरीके, राइट वाला मेथड है, एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड है, एक अपने पास एंगल वाला मेथड है। ये अपन एक ही वैल्यू रख लेते हैं, कुछ भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, जो भी आपको मन लगता है। तो अपन इसको तीनों चारों तरीके से कर सकते हैं भाई, है ना। और अगर नॉर्मल करना है तो सेक ए को 1/cos ए में बदलना है बस, और फिर यहाँ से सवाल हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल वाले से करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले से और इजी पड़ेगा। देखिए 1 + LHS ले रहा हूँ मैं, ठीक है। LHS 1 + 1 में cos ए, सेक ए को ये लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। अभी आगे सोल्व किया, देखिए cos ए यहाँ पर आ गया, cos ए +1/में cos ए अपॉन में 1/में cos ए, ये हो गया। ये होने के बाद इसको आगे सोल्व किया, तो देखिए cos है ऐसे कैसे, cos ए, ठीक है, +1/में cos ए मल्टीप्लाई cos ए, ये कर लिया। ये करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, cos ए +1। ये LHS प्राप्त, ये cos ए से cos ए कट गया, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, एल एच। अब देखिए ये है ना जो अपन को RHS, ये वाला RHS करते हैं। RHS करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर है ये वाला, साइन स्क्वायर ए 1 cos ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर है। ये अपन ने सोर्स में का पढ़ी है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और 1 - cos ए। अब देखिए इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ए, ये है ना पूरा 1 - cos स्क्वायर ए क्या बनता है, ए बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो ये क्या बनता है, A + B और A - B, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है A + B और A - B। तो हम यहाँ लिख देते हैं cos A 1 - cos A अपॉन में 1 - cos A। ये cos A से cos A कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, इस वाले की वैल्यू आ गई 1 + cos A। तो ये क्या हो गया, RHS। अब देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है ना, LHS और RHS दोनों बराबर है ना, cos A +1 1 + cos है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस सेक है तो वो 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, उस वाले दोनों में वैल्यू रखनी पड़ेगी वहां पर, तो ये दोनों भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दोबारा जरूर समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि जो अपन ने चीज पहले इस्तेमाल की थी उनका ही यूज किया जा रहा है। अब देखिए, अब जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, उसमें एक बात बोली हुई है, क्या है कि हमको इसका प्रयोग करना है, ये लागू करनी है, ये वाली कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बराबर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो लागू करनी है, यानी ये लागू करनी है अपन को, है ना। और इसका प्रयोग करना है अपन को इस वाले में। और अपने पास जो क्वेश्चन है वो है cos ए cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos ए ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अपना, ये वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, इसका प्रयोग करना अपन को, है ना। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन पहले तो इस फॉर्मेट में बनाना चाहिए कि जिससे ये बन सके अपने पास, है ना। तो ये देखिए क्या है, कोसेक है और ये क्या है, कोट है। तो भाई कोट कब बनता है, जब कोस अपॉन में साइन होता है। कोसेक कब बनता है, जब 1 अपॉन में साइन हो। तो इसको यूज करने के लिए अब अपन करते हैं ना, तो अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन जो होगा ये इस तरीके से होगा, सॉल्यूशन LHS। देखिए, अपन क्या करते हैं, ये अपन इसको 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, मतलब 1 नंबर क्या, बस इसको दे दे। LHS में क्या देना है, साइन स्क्वायर का भाग दे दीजिए आप, साइन का, साइन ए से भाग देने पर, डिवाइड करने पर। और किस में करना है, वो दोनों में करना है, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। ठीक है, दोनों, यहाँ पर भी और अपॉन से ऊपर भी और अपॉन से नीचे भी, अंश व हर में लिख देता हूं मैं, अंश व हर में साइन का भाग देने पर, भाग देने मतलब कि डिवाइड करने में। ठीक है, अब देखिए, वन कॉस कॉस अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, एक ये इंक और जल्दी खत्म हो गया, है ना। तो ये क्या आ गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखिए, इसको आगे सोल्व किया, कॉस अपॉन में साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन अपॉन में साइन क्या हो गया, 1 1 प्लस साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, ये कॉसेक ए अपॉन क्या हो गया, कॉट ए प्लस में 1 और 1 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हमें एक बात याद रखते, देखिए इस वाले को तो जो हर में है ना, इसको तो ये नीचे वाले को तो बिल्कुल एज इट इज ही रखेंगे, बस इसको अपन इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज किया तो देखिए, जैसे इंटरचेंज मतलब कि इस तरीके से, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब एक बात बताइए, अपन को इसका यूज करना है, तो यहाँ से इस वाले से एक की वैल्यू क्या आ रही है, एक की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है कोसेक। अब देखिए माइनस का है, तो माइनस का है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का है तो ये वाला
इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये चीज आएगी ना, तो ये वाली माइनस के लिए, तो माइनस के लिए आएगी, तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक की जगह, या फिर जैसे कि अगर माइनस को माइनस रहने दीजिए, ये देखिए माइनस को जैसा भाई ये वाला है, भाई मेरे को तो ये आगे जो चिन्ह माइनस का है ना, ये वाला क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का तो रहने दीजिए, लेकिन एक की जो वैल्यू है, एक की जो वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी कोट स्क्वायर ए, है ना, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोटेक स्क्वायर ए, तो ये जो आएगी क्या बोलते हैं उससे, ये आ गया माइनस में कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो अगर अपन निकालना चाहे तो यहाँ पर वन की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, वन की वैल्यू आती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे की, जो नीचे वाला है उसको एज इट इज रखते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस वन। अब देखिए अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे, तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला ए माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, और अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन भी लूंगा, तो ये वाली जो चीज है कोट स्क्वायर ए, ठीक है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना, तो इसमें से कोट ए कोसेक ए दोनों कॉमन आएगा, ठीक है, कैसे, देखिए कोट स्क्वायर वन, वन माइनस में ये आ जाएगा, हाँ देखिए अगर अपन यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने पर अपन को क्या प्राप्त होता है, देखिए ये प्राप्त होता है कॉट, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉट ए, कॉट ए आ गया है ना, कॉट ए, ये वाली अपने पास कट जाएगी, अरे ये प्लस का है, हाँ हाँ ये प्लस का है, ये वाला कोसेक, ये वाला प्लस का है, हाँ देखिए अब ये वाली चीज ये ऊपर नीचे अपन को बनानी है, तो देखिए ये अपने पास क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ऊपर से कॉमन आया, कॉमन आया नहीं, ये ऊपर क्या बच गया, वन माइनस कॉट, वन माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये प्लस का आएगा कोसेक ए, ठीक है, आ रहा है नीचे, आ तो रहा है ना, और ये आ गया अपने पास में कोट ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, तो देखिए ये आपस में कट जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से तो ये कट गया, ये कटने के बाद हमारे पास जो बच का है वो क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, और हमको चाहिए भी यही वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गई, आर एच एस के, आर एच एस के इक्वल, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो ये बन जाता है कोट ए प्लस कोट बी और कोट ए माइनस कोट बी, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सोल्व हो जाता है। अब सोल्व हो गया, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रुके यहाँ पे चिन्ह मैं देख लेता हूँ, चिन्ह ये है कोट है कोस है, तो यहाँ से आएगा तो ये कोसेक स्क्वायर है, हाँ, ये आएगा प्लस आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आगे सोल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ गए होगा किस तरीके से करना है, इस तरीके अंश व हर में साइन ए का भाग देना, साइन ए का भाग देने पर ये हमारे पास मिलती है, इसमें हम माइनस एक की वैल्यू रख देते हैं, माइनस एक की वैल्यू तो ये होती है, अभी हम माइनस रख देंगे तो अपन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद इन दोनों में से ये देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का ये वाला है जो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी,
उसको खोलने पर तो हमें ये कॉमन मिल जाता है, ये वाला स्टेप। ठीक है, अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसको कर रहा हूं मैं रफ। ठीक है दोस्तों, ये नहीं जी। हाँ, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन ए प्लस वन और वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब इस वाले क्वेश्चन करने के लिए अपन को जो करना है बस कुछ नहीं, एक को ले लेते हैं अपन, एल एच एस। ठीक है, एल एच एस ले लिया। अब देखिए ये क्या है, इस तरीके से साइन ए, ये था तो इस तरीके से वन प्लस में साइन ए। अब देखिए वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए। अब देखिए एक बात बताइए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन करण करते हैं ना। तो यानी कि हर का परिमेकरण करते हैं, इस वाले का परिमेकरण करते हैं। परिमेकरण क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है ना, ये अगर माइनस का तो पॉजिटिव और नेगेटिव का है तो पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर नीचे इसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए देखिए वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए। अब देखिए इसको करते हैं तो इससे ये मल्टीप्लाई होता है और इससे ये मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो क्या बन जाता है, रूट में वन प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है रूट में वन। देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाता है वन माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर है। अब दोस्तों एक बात देखिए, इसमें आगे कैसे होगा, वन प्लस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस साइन स्क्वायर ए से ये वाले से रूट, यहाँ का रूट कट जाएगा। और इस वाले की वैल्यू देखिए, एक स्टेप और करते थे तो ये स्टेप आएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है। अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर से दोनों का रूट कट जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। तो क्या आएगा वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखिए इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, वन अपॉन में कॉस ए, ठीक है, और वन अपॉन में साइन ए, यानी कि साइन वन अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, वन अपॉन में कॉस ए क्या होता है, ये रहा सेक ए, यही होता है सेक ए। और साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन है। तो देखिए ये अपने पास क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है दोस्तों, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया ना, इस तरीके से आगे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। बस अपन को ये वाला चिन्ह है ना, इससे चेंज चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है रूट में ही, हर का रेशनलाइजेशन करना करण करता है बस। और इसको करण करने के बाद ये अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है और ये कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से कोस ए वन अपन कोस ए प्लस साइन ए अपन आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाता है। अब हम इसको भी कर देते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ। हमने क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, ये तक हमने कर लिया अभी तक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या करते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा
-2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसके भी मैं वही तरीका बता रहा हूँ, इसके भी आप जितने तरीके चाहो उतने से कर सकते हो। अगर ये तरीका अगर आपको मतलब कि इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेते तो इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो, मतलब थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हो आपका जो मन करे। और नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, उससे भी हो सकता है। तो बताइए किससे करता है? तो इसको ऐसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से करें या फिर जो नॉर्मल है यहाँ से देखिए साइन थीटा है, यहाँ से साइन, दोनों में साइन कॉमन आ जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा, इधर भी कॉस बाहर आ जाएगा। तो देखिए चलो इसी से बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ये सब क्या लगा रहे हैं। देखिए अगर मैं LHS लेता हूँ तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा, ये क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे क्या कॉमन आ गया, कॉस थीटा, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों क्या होते हैं, ये तो हो गया टेन थीटा, जो अपन को लाना है ना वो तो आ गया। अब अपन को पर ये वाला मान है ना, ये किस तरीके से होता है इसके लिए करेंगे अपन। अब एक बात देखिए, वो सोचे ये ना फॉर्मूला है, इसके cos 2 थीटा दे, सीधे सीधे फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा का, ऊपर नीचे ये दोनों चीजें कट रही है। अगर मैं देखना चाहूँ एक ही टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है और 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 होता है, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम इसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस में अपने पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में अगर एक कटेगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, और अब 2 cos स्क्वायर थीटा 2 को ऐसे ऐसे रहने दीजिए, और cos स्क्वायर थीटा 2 अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 cos। हाँ दोस्तों देखो, एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता था, ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे तुम तो यहाँ सीधा सीधा ये रखो यार, छोड़ो परे, ये जो वैल्यू होती है ना, ये तो tan थीटा आ गया, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होती है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और 1 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये भी cos 2 थीटा। तो यहाँ से ये दोनों कट गए, कटने पर हमारे पास प्राप्त हो गया tan थीटा, ये प्राप्त हो गया tan थीटा, tan थीटा ये RHS। देखिए दो पदों में दिए हो गए सो यहाँ पर। अगर इसको और ही लेंथी करना है तो और लेंथी करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो फिर वहाँ से वो भी कट जाएगा। इसी प्रकार से इसकी जगह वो भी रख सकते हैं, तो यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो है ना ये फॉर्मूला इसकी जगह cos 2 थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन रह गए 3, ये 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चनों को अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। अपने पास क्वेश्चन नंबर आ गया 8,
9, 10। आज हमने कितने करे थे? 3, 4। आज 4 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को देखें और दूसरों मतलब कि बोर्ड के बच्चों के पास भेजें जिससे उनको फ़ायदा हो सके। आपको कहीं ट्यूशन करने की ज़रूरत आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर